दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब एनसीआर में। दोस्तों नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर सेमिनार ऑन री इन्वेंटिंग फिल्म एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, डॉक्टर लाल उत्रेजा, ओम सहगल, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल एंड कलदर्प पांडे, डॉक्टर सी के भारद्वाज मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि किसी भी विषय पर रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। जो जितना ज़्यादा रिसर्च करता है उसे उतना ही ज़्यादा ज्ञान होता है। सफलता पाने के लिए अधिक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च करने के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसके पीछे दिन रात अधिक अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर आपका रिसर्च सफल होता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी रिसर्च पर अपने विचार रखे और स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए मोटिवेट किया। कार्यक्रम में संदीप मारवा और सभी अतिथिगण द्वारा डॉक्टर सी के भारद्वाज द्वारा लिखी गई किताब स्पिरिचुअल लिटरेसी फॉर स्कूल्स का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगणों को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए स्टूडेंट को भी संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में अंत में डॉक्टर अजय कुमार द्वारा यहाँ उपस्थित अतिथिगणों और स्टूडेंट का धन्यवाद भी किया गया। सर, आज के सेमिनार में आपने रिसर्च को सक्सेस से जोड़ा है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1991 में हम लोगों ने स्टूडियो शुरू किया था और 1993 में हम लोगों ने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न शुरू किया था और उसी वक्त हम लोगों ने इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी। ये ऑफिशियल तौर और तरीके से इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन हकीकत तो ये है जो रिसर्च है वो मेरी पूरी एजुकेशन के साथ पिछले कई सालों से जुड़ी हुई है, क्योंकि 1986 में मैं रिसर्च करके इस नतीजे में पहुंचा था कि उत्तर भारत को एक नोएडा, एक फिल्म सिटी की ज़रूरत है। वो और बात है कि हम लोग नोएडा में आकर इस्टेब्लिश हुए। इसी तरह हमें ज़रूरत थी एक उत्तर भारत में प्रोफेशनल फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के सेटअप की, तो हम लोगों ने मारवा स्टूडियो शुरू किया। 1988 में उसकी अलॉटमेंट हुई थी। इसी तरीके से अब हम लोगों ने ये इस नतीजे में पहुंचे थे कि फिल्म एजुकेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जिस तरह की मेडिकल की तरह एक अस्पताल जुड़ा होता है, इसी तरह फिल्म के साथ एक स्टूडियो को जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक रिसर्च पे पहुंचे, उसी वजह से आज फिल्म का ये संस्थान AAFT औरों से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि एक फिल्म स्टूडियोज़ के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरह हम लोगों ने बहुत सारी पहल की, क्योंकि हमारे पास रिसर्च सेंटर था और रिसर्च जो है वो आज की डेट में मुझे खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी आज हर समय जिस भी बात पर बात करते हैं उसमें रिसर्च शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं कई सालों से ये बात अपने स्टूडेंट्स के साथ भी लगातार कहता और बोलता चला रहा हूँ। और रिसर्च का सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लीजिए, उसका भूतपूर्व, उसका भविष्य, उसका वर्तमान, उससे जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्री, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर जो क्या क्या कार्य और हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप किसी गलत पटरी के ऊपर ना चल सकें। और जो लोग रिसर्च नहीं करते और सीधा छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, अक्सर वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और गलत राह पे चल पड़ते हैं, जिससे उनको और उनके कार्यों को, उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। मारवा सर, आज के टाइम में जो युवा हैं वो उनके लिए रिसर्च का मतलब गूगल करना हो जाता है। क्या समझते हैं कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? देखिए, ये तो तौर और तरीके हैं। जब हम लोग रिसर्च
रिसर्च करते थे तो हम लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी जाया करते थे, किताबों को पढ़ते थे, मैगजीन्स को पढ़ते थे, लोगों से वार्तालाप करते थे, पुराने इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करते थे और बहुत सारे नोट्स बनाते थे। आज मैं कहता हूं कि रिसर्च इतनी आसान हो गई है कि आपको सब्जेक्ट पकड़ना है और गूगल जो है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी तो आपको बैठना पड़ेगा। तो ये बात भी इन्हें याद दिलानी पड़ती है कि आप बैठिए और उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई सारी तकनीकी और नॉन तकनीकी एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद अपना अगला स्टेप उठाइए। सर, आज का जो सेमिनार था उसमें क्या बातें निकल कर आई, क्या डिस्कस हुआ? देखिए, हम लोगों ने अपने ही पुराने जितने कार्य हैं उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज किया। एक प्रसंग बांधा गया है रिसर्च सेंटर की नई रिसर्च में, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने बोर्ड पे लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने मुझे अब बोर्ड पे लिया है, अभी उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने मुझे अपने बोर्ड पे लिया है। और इसका सारा मतलब ही यही है कि सरकार भी चाहती है कि नई चीज़ों को सामने लाया जाए। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा था री इन्वेंटिंग मीडिया एजुकेशन, कि इस पूरी फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर की एजुकेशन को एक बार फिर से नई जागृति कैसे दी जाए कि हिंदुस्तान भी पूरे दुनिया के ऊपर फिल्म एजुकेशन में भी राज करे। क्योंकि पहले हिंदुस्तान में फिल्म, टेलीविजन और मीडिया की एजुकेशन थी ही नहीं। लोग अमेरिका जाते थे एमए करने के लिए, ये सारी एजुकेशन एमए में हुआ करती थी, मास्टर्स में गिनी जाती थी। आज इनकलाब हम लोगों ने पैदा किया और हम 145 मुल्कों से लोगों को यहाँ ला चुके हैं फिल्म, टेलीविजन और मीडिया की एजुकेशन के लिए। 156 देशों से लोगों को हम फिल्म और टूरिज्म के अंतर्गत यहाँ ला चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने देश भर और दुनिया भर में इस बात पे यकीन किया है कि भारत फिर से एक बार फिल्म, टेलीविजन और मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे देशों से आगे है, और जो हम यहाँ पर कार्य करेंगे उन कार्यों को दुनिया के बाकी देश भी करना चाहेंगे। ये बात कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि AAFT 37 देशों में इस वक्त केस स्टडी बन चुका है, इंक्लूडिंग USA, जहां UCLA के अंदर जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी AAFT को एज ए केस स्टडी पढ़ा गया है। सर, आपने बात करी, एक आखिरी सवाल, बात करी आपने अपने वक्तव्य में AI की। आप AI को कैसे देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि आने वाले समय में कैसे बदलाव है? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यही वजह है कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्सेज के अंदर ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स जैसी चीज़ों को इंडक्ट कर दिया है। और ये कहते हुए फिर मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे यहाँ पे दी जाने वाली जो एजुकेशन है वो देश और दुनिया में बहुत सारे संस्थानों से बहुत आगे चल रही है। थैंक यू। मैं आंसर दूंगा या ओके? Ready? Sir, first introduce yourself and how you feel about today's event. My name is Om Sehgal. I graduated from IIT Kanpur, and after working as a professor here in Delhi Polytechnic, when I went to USA, I was in charge. My main contribution in USA is going from dial pulse to touchtone phones, and also the traction power, the way these metro work. So these are my major contribution while I was there for 35 years. I worked in this field for 35 years. आज के सेमिनार के ऊपर क्या कहेंगे, कैसा रहा, क्या समझते हैं बच्चों, कितना इंटरेस्ट लिया बच्चों ने? I think you are very fortunate, all of you, to be part of this institution, because your Vice Chancellor, Dr. Marwa, is a very highly educated and good human being, and because of that, I consider you, all of you, to be fortunate to be a part of it. And I'm pretty sure you also feel the same way. थैंक यू सो मच। Yeah. आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, रिसर्च के बारे में? मैं प्रमोद अग्रवाल, NTPC से एज ए जनरल मैनेजर IT रिटायर हुआ हूँ। आज संदीप भारवा जी के बातें सुनी और उनके स्टूडियो में पहली बार आया। उन्होंने जितना रिमार्केबल काम किया है और जो ओरिजिनल काम किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म एजुकेशन के लिए, उससे सुन के बहुत इम्प्रेस हुआ। और वो कंट्रीज़ को यूनाइट करने के मामले में भी काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि की तरफ उनकी सोच है। यही सोच हमारी है। मैं
एक NGO से जुड़ा हूँ जिसका नाम है वन नेशन अर्थ। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया क्यों ना एक देश की तरह ही बन जाए, जिससे जो अलग अलग देशों में लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ ना हो, उससे जो वायलेंस होती है, जो पैसा खर्च होता है उसकी बर्बादी ना हो और उससे इंसानियत की तरक्की हो। धन्यवाद। Introduce yourself and what would you like to say about today's event? Right. So my name is Kandar Pandey. I'm a technology officer of Institute of Global Harmony with Dr. Laj Utreja. Our education system is all about sustainability and harmony and a balance of all the aspects of the industrial ecosystem. So that is what IGH is all about. It is for keeping our human side still intact while we go out in the commercial world. सर, आज के सेमिनार के बारे में क्या कहेंगे? कैसी रही चर्चा सेमिनार? Seminar was wonderful. All the distinguished guests were fantastic. उनने बहुत एक्सपीरियंस वाली बात की है and there is a lot of learning from this. थैंक यू जी सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। आज आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? मैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव हूँ। मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। HBTI कानपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और IIT कानपुर से मैंने क्वांटम न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ माइंड एंड कॉन्शसनेस नाम का एक नया सब्जेक्ट PhD के दौरान डेवलप किया है और कॉन्शसनेस को समझने के लिए एक नई रिसर्च, नई हाइपोथेसिस दुनिया में पहली बार डेवलप की है। अब हम कॉन्शसनेस एंड कंप्यूटेशन की नज़र से पूरी मानव सभ्यता को एक बदलने के लिए एक नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। सर, आज के सेमिनार में आके कैसा लगा? कैसा एनवायरनमेंट बच्चों का दिखा? हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि इनमें पोटेंशियल बहुत है और अगर इनको एक बड़ा सपना दिया जाएगा जैसा कि मारवा जी दे रहे हैं बियॉन्ड हार्वर्ड, बियॉन्ड हॉलीवुड का, तो 2030 तक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनेगा, बियॉन्ड हार्वर्ड, बियॉन्ड हॉलीवुड का फाउंडेशन। और पूरी दुनिया में AFT का जो रोल है टू ट्रांसफॉर्म द होल सिविलाइजेशन, टू ले द फाउंडेशंस फॉर नेक्स्ट रेनेसांस, नेक्स्ट एज ऑफ एनलाइटनमेंट। AFT के बच्चे बहुत आगे जाएंगे, विशेष रूप से ये जो सिनेमा के बच्चे हैं, सिनेमा के बच्चे ये फिल्म बना के बहुत आगे जाएंगे। नए प्रकार की फिल्में हैं, नया उसका कंटेंट भी अलग है और उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। ये आज की फिल्मों में और भविष्य की फिल्मों में काफ़ी अंतर आएगा क्योंकि आज की फिल्में केवल एक मुद्दा इंटरटेनमेंट है, मोस्टली डोमिनेंट है। भविष्य की फिल्में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इंटरैक्टिव फिल्म द्वारा प्रेजेंटेशन समाज के सबसे दबे कुचले लोगों, विशेष रूप से जो कूड़ा बीन रही हैं, भीख मांग रही हैं, जो मजदूरी कर रही हैं, पूरी दुनिया में मुसीबत से जी रही हैं, दबी कुचली हैं, उनका जीवन बदलने के लिए घर बैठे नए प्रकार की फिल्में बनेंगी अगले 5 सालों में। Introduce yourself and what about today's event? My name is Laj Utreja. I have been invited to today's conference at Marva Studio. I think this conference is one of the very illuminating conferences I've been to. And the reason being, anything and everything that we do with each other, if it is put in the form of pictures, it's worth 1,000 words. So from that standpoint, it connects all of us. It connects our emotions, it connects our thoughts, it connects our research areas into a cohesive whole so that everything represents a cohesive picture of human dimension.